अच्छा, अब इस सेकंड हाफ में हमारा गोल क्या है कि बेसिक कुछ डेटा के अंदर मैनेजमेंट करते हैं। जैसे जब भी आप जो रियल लाइफ में हमें ज़रूरत होती है ना, जब हमारे पास इस तरह से डेटा होता है, तो फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है कि इंडिविजुअल आइटम्स हैं। अब इन इंडिविजुअल आइटम का हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास कोई मीन नहीं आ जाए किसी स्केल का। लेट से कि ये स्केल के चंद 6-7 आइटम मिल के ये AE1 से लेके AE8 तक ये एक अलग साइकोलॉजिकल स्केल है जिसके इंडिविजुअल आइटम है। तो अगर हमें कोई इसके ऊपर एनालिसिस करना है तो हम इंडिविजुअल आइटम का कुछ नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास कोई एवरेज नहीं आ जाए सारे स्केल का। इसी तरह से ये एक और स्केल है AS1 AS2, ये एक डिफरेंट स्केल है। अब कैसे इनको एग्रीगेट करके हम मीन निकालते हैं या सम करते हैं वो सीखते हैं। वो भी इसमें सिंपल है। सबसे पहले तो देखते हैं ये स्केल मेजर क्या कर रहा है, वो वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये आइटम क्या चीज़ मेजर करना चाह रहे हैं। वेरिएबल्स में आके यहाँ से जैसे हमें नहीं पता चल रहा है A6 क्या है, A1 क्या है, A3 क्या है, तो हम वेरिएबल्स में आते हैं और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है। जैसे AE1 आइटम है और ये कह रहा है आई एन्जॉय अटेंडिंग माई क्लासेस। AE2 कह रहा है आई एक्टिवली पार्टिसिपेट ड्यूरिंग लेक्चर्स। इसका मतलब है कोई स्टडी से रिलेटेड कोई इंगेजमेंट का, कोई इन्जॉयमेंट का कोई स्केल है ये। तो और लिकर्ट आइटम स्केल होगा क्योंकि 1 to 5 आई इसकी ऑप्शन हैं। 1 से लेके अगर हम डेटा में जाके देखें 2 4 3 4 4 3 2 5, तो इसका मतलब है 1 to 5 आइटम लिकर्ट स्केल है। 1 to 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल। अच्छा, और चीज़ हमें देखनी है कि क्या इसमें कहीं रिवर्स स्कोरिंग तो नहीं है, बिकॉज जब भी हम एवरेज करते हैं उससे पहले हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि कोई आइटम रिवर्स साइड पे तो नहीं जा रहे। रिवर्स साइड के से हम क्या मुराद है, जैसे आई एन्जॉय अटेंडिंग माई क्लासेस, इसकी अगर 1 to 5 ऑप्शन है, 1 का मतलब स्ट्रांगली डिसएग्री और 5 का मतलब स्ट्रांगली एग्री, तो इसका मतलब है 5 हाई स्कोर का मतलब होगा कि उतनी ज़्यादा इंगेजमेंट या उतनी ज़्यादा इंजॉयमेंट की बात हो रही है। इसी तरह से आई एक्टिवली पार्टिसिपेट ड्यूरिंग लेक्चर, इसमें भी हाई स्कोर का मतलब हाई इंगेजमेंट होगा। आई स्टे फोकस्ड वाइल स्टडिंग, इसमें भी हाई स्कोर का मतलब हाई इंजॉयमेंट या हाई इंगेजमेंट होगा। आई कंप्लीट माई असाइनमेंट ऑन टाइम में भी हाई स्कोर का मतलब हाई इंजॉयमेंट होगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम आइटम 6 को देखें, आई फील बोर्ड ड्यूरिंग माई मोस्ट क्लासेस, इस पे अगर कोई स्ट्रांगली एग्री कर रहा है या इस पे हाई स्कोर का मतलब हाई इंगेजमेंट नहीं होगा, इसका मतलब है कि ये एक रिवर्सली नेगेटिवली फ्रेज्ड आइटम है। माइक्स प्लीज म्यूट कर लें सब। हाँ, तो इसका मतलब है कि ये वाला आइटम जो है बाकी आइटम से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। बाकी आइटम पे हाई स्कोर करने का मतलब है कि हाई इंगेजमेंट, लेकिन इस आइटम के ऊपर आई फील बोर्ड ड्यूरिंग मोस्ट क्लासेस का मतलब है हाई स्कोर करने का मतलब है ऑपोजिट, लो इंगेजमेंट। तो इसका मतलब है AE6 को हमें रिवर्स स्कोर करना पड़ेगा पहले। और इसी तरह से आई अवॉइड स्टडिंग वेन एवर पॉसिबल, इस पे भी हाई स्कोर करने का मतलब होगा कि वो भी अपोजिट साइड पे जा रहा है। दूसरे स्केल पे हाई स्कोर का मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव साइड पे हाई इंगेजमेंट है। लेकिन इन दो आइटम पे हाई स्कोर का मतलब है कि नेगेटिव, तो इसका मतलब है हमें इन दो आइटम को रिवर्स स्कोर करना पड़ेगा। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो पहले हमें एवरेज निकालने से पहले इनको रिवर्स करना पड़ेगा ताकि हमारा एवरेज सही आए। अगर हमने बगैर रिवर्स किए डायरेक्ट एवरेज निकाल लिए इन सब आइटम का, तो वो हमारा जो कंपोजिट आएगा वो गलत आएगा, वो ट्रू इंगेजमेंट को नहीं शो कर रहा होगा। इसी तरह से दूसरे स्केल को हम इंस्पेक्ट करते हैं सेम लॉजिक को अप्लाई करके। AS1 कह रहा है आई ऑफन फील ओवरवेल्म बाय माय कोर्स वर्क। अच्छा, AS1 क्या है, एकेडमिक स्ट्रेस के आइटम है, और एकेडमिक स्ट्रेस इस पे हाई स्कोर का मतलब क्या है, हाई एकेडमिक स्ट्रेस। 1 का मतलब आई अगर कोई स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहा है तो 1, और अगर कोई स्ट्रांगली एग्री कर रहा है तो 5। तो आई फील ओवरवेल्म अगर कोई इस पे स्ट्रांगली एग्री की साइड पे करेगा तो हाई स्ट्रेस पता चलेगा, और ये होने भी चाहिए बिकॉज दिस इज हाई एकेडमिक स्ट्रेस स्केल। डेडलाइन मेक मी एंशियस, इस पे हाई स्कोर का मतलब हाई स्ट्रेस होगा। आई स्ट्रगल टू बैलेंस एकेडमिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इस पे हाई स्कोर का मतलब हाई स्ट्रेस होगा।
आई वरी अबाउट एग्ज़ाम, इस पे हाई स्कोर का मतलब हाई स्ट्रेस होगा। आई फील रिलैक्स्ड ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, ये अपोजिट है। इस पे हाई स्कोर का मतलब हाई स्ट्रेस नहीं होगा, इस पे हाई स्कोर का मतलब तो बिल्कुल अपोजिट होगा कि पर्सन जो है रिलैक्स फील कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस स्केल में से इस आइटम को हमें पहले रिवर्स स्कोर करना पड़ेगा एवरेज निकालने से पहले। बाकी आई एक्सपीरियंस प्रेशर टू परफॉर्म, इसका भी मतलब हाई स्ट्रेस है। तो इसका मतलब है इस सेकंड स्केल में से, एकेडमिक स्ट्रेस वाले स्केल में से आइटम 5 को हमें रिवर्स स्कोर करना पड़ेगा, और इस एकेडमिक एंगेजमेंट स्केल में से आइटम 6 और 7 को रिवर्स स्कोर करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए। हमें वैसे इस तरह से मैनुअली रिव्यू करने की ज़रूरत होती नहीं है, ऑथर खुद बता रहा होता है अपनी स्केल की डॉक्यूमेंटेशन में, तो वो पढ़ के हम खुद कर लेते हैं। बाज़ औक़ात नहीं होती डॉक्यूमेंटेशन, तो आपको इस तरह से क्वालिटेटिवली रिव्यू करना पड़ता है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम जाते हैं डेटा व्यू में। अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। अब यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है कि हम ये कैसे करते हैं रिवर्स स्कोरिंग। आइटम 7 था, 6 और 7 था एकेडमिक एंगेजमेंट में। तो आइटम 6 पे हम गए और राइट क्लिक किया। ये राइट क्लिक किया, या तो हम या तो राइट क्लिक करके सेटअप पे जा सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ से ये सेटअप का बटन आ रहा है, इस पे सेटअप पे जा सकते हैं। और सेटअप पे जाएंगे, इंटीगर इंटीजर नहीं, सेटअप पे नहीं जाएंगे, वी विल नीड टू गो समवेयर एल्स। हाँ, ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, ट्रांसफॉर्म पे, यस। इस स्केल को हमें ट्रांसफॉर्म करना है, यानी उल्टा करना है। क्या करना है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल स्कोर अगर अगर 1 है तो उसको 5 कर दे, और अगर 2 है तो उसको 4 कर दे, अगर 3 है तो उसको 3 रहने दे, और 4 है तो उसको 2 कर दे, और अगर 5 है तो 1 कर देना। इसका हमें डायरेक्शन उल्टी करनी है इसकी। तो यहाँ से हम जाते हैं ट्रांसफॉर्म में। अब ट्रांसफॉर्म में हमें AE6 को ट्रांसफॉर्म करना है। अब यहाँ से हम इसको बताएंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन, हमें नई ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है, मतलब हमें स्कीम डिफाइन करनी है। जो हमने बताया ना 1 to 5, 1 को 5 करना है, वो वाली स्कीम हमें इसको बतानी पड़ेगी, तब ये समझ में आएगा इसको। तो आई नीड यू टू कॉन्सेंट्रेट। तो ये यूजिंग ट्रांसफॉर्म में अभी नन हुआ हुआ है, इसका मतलब इस पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं अप्लाई हुई हुई। तो हमें यहाँ से नन को क्रिएट न्यू ट्रांसफॉर्म पे लेके आना है। यहाँ से हम इसके नए रूल्स बताएंगे कि क्या रूल अप्लाई करने हैं। तो क्रिएट न्यू ट्रांसफॉर्म। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम रख लेते हैं कोई रिवर्स, हम क्योंकि रिवर्स स्कोरिंग कर रहे हैं ना, रिवर्स कुछ कर लेते हैं इसका नाम, रिवर्स स्कोरिंग, रिवर्स स्कोर्ड कह लेते हैं इसको, कुछ भी कह लेते हैं, बस ताकि हमें इससे पता चल रहा है हम कर क्या क्या। ये नाम कहाँ पे यूज़ होगा मैं अभी आपको बताता हूँ कि हम नई ट्रांसफॉर्मेशन बता रहे हैं, उसमें रिवर्स कर रहे हैं। अच्छा, अब यह है एड रिकॉर्ड कंडीशन। कंडीशन हमें इसको बतानी पड़ेगी, तब इसको समझ में आएगा। कंडीशन में क्या कह रहे हैं हम कि इफ सोर्स, हाँ नहीं, हाँ ये ऐड रिकॉर्ड कंडीशन पे क्लिक किया, और इफ सोर्स में यहाँ पे देखें, इफ सोर्स, अगर सोर्स, सोर्स से क्या मुराद है, ये जो पीछे जो वेरिएबल सेलेक्ट हुआ हुआ है AE6, ये इसकी सोर्स है। अगर सोर्स में आपको डबल इक्वल टू के साइन लगाएंगे हम पहले, और फिर इसके बाद यहाँ पे इसके बाद लिखेंगे लेट से 1, और मैं बताता हूँ ये कर क्या रहे हैं हम। और फिर ये आगे यूज़ और एग्जाम्पल मेल है ना, तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे 5। इसका मतलब क्या है आप समझें कि अगर आपको ये जो हमने वेरिएबल पीछे सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें आपको 1 कहीं भी लिखा हुआ नज़र आए पूरे डेटा सेट में, तो उसको 5 से रिप्लेस कर ले, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम एक्सेल में या वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं। तो ये फाइंड कंडीशन है, 1 को फाइंड करे और 5 से रिप्लेस कर दे। एक और कंडीशन लगाएंगे क्योंकि हमारे पास 5 आइटम है ना, 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल है। तो सेकंड कंडीशन, अगर आपको उसी सोर्स में से कहीं पे डबल इक्वल टू का साइन और 2 नज़र आए कहीं लिखा हुआ, तो उसको किससे रिप्लेस कर दे, 4 से रिप्लेस कर दें। इसी तरह से हम एक और कंडीशन लगाते हैं, 3 के रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 3 विल बी रिप्लेस्ड विथ 3, तो उसको हम छोड़ देते हैं। और उसके बाद 4
अगर 4 कहीं लिखा हुआ नज़र आए तो उसको रिप्लेस कर दें 2 से। एक और रिकॉर्ड कंडीशन लगाते हैं, अगर आपको 5 कहीं लिखा हुआ नज़र आए तो उसको आप रिप्लेस कर दीजिए 1 से। अब ये उल्टा और रिवर्स हो जाएगा, जहाँ भी 5 होगा वो 1 हो जाएगा, जहाँ भी 4 होगा वो 2 हो जाएगा। 3 को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी हमने रिकॉर्ड कंडीशंस लगा दी, बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम इसको बाहर कहीं भी क्लिक कर देते हैं तो ये रिकॉर्ड कंडीशन आप देखें नया वेरिएबल क्रिएट कर दिया इसने, डुप्लीकेट उसके बिल्कुल बराबर में AE6 और ये AE6 रिवर्स और इस पर रेड सिंबल है। ये क्या कह रहा है देखें, इसके हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओरिजिनल में 4 था, डुप्लीकेट में 2 हो गया। ओरिजिनल में 2 था, डुप्लीकेट में 4 हो गया। 4 था, 2 हो गया। 3 वाला इससे नहीं दिखा है, तो जहाँ तक 3 को शायद हमें हमें लिख देना चाहिए था कि 3 को 3 से रिप्लेस कर दें, हाँ चलें, ये 3 को ये नहीं लिख रहा है। यस यस आपने अच्छा ऑब्जर्व किया। चलो हमें दोबारा से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट उसी पे जाके उसी को रिवर्स को हमने किया था ना रिवर्स स्कोर, इसको एडिट पे करते हैं और यहाँ पे एक और रिकॉर्ड कंडीशन लगा देते हैं, 3 ऐड कर देते हैं 5 के बाद। तो अगर कहीं आपको 3 नज़र आए तो उसको 3 से ही रिप्लेस कर दें भाई। तो ये अभी भी नहीं किया इसने, अब क्यों नहीं किया? सर आपका यूज के आगे 3 लिखा हुआ नहीं है, मैंने इसलिए नहीं अच्छा किया। यस 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 और आपका 5 भी नहीं लिखा हुआ। यस थैंक यू अक्सा। तो 5 को हमने 1 करना था। यस अब फर्स्ट क्लास हो गया ये काम, सारा सारे उल्टे हो गए। अच्छा अगर इन केस जैसे सर हमने अभी भी आपका मन नहीं आया है। 1 नहीं आया, 1 1 आया। भी नहीं लिखा हुआ, 5 के सामने 1 भी नहीं लिखा हुआ। अच्छा अच्छा। ऊपर एडिट कर लो। हम्म। हालांकि लिखे तो थे मैंने सारे शुरू में, ये मिस पता नहीं चले। 5 को 1 किया और एंटर करते हैं। हाँ अब आ गए सारे। हाँ अच्छा, अब ये हमें बार बार हर वेरिएबल पे बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमें पता है हमें 6 को करना था और 7 को भी करना था ना, तो हमें 7 को ये सारी कहानी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिर्फ 7 पे आएंगे अब, और इसको हम ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे। और चूंकि हमने ट्रांसफॉर्म कंडीशन सेट की हुई है ऑलरेडी, ये रिवर्स स्कोर वाली, तो बस हम इसको इस ड्रॉप डाउन में से इसको सेलेक्ट कर देंगे तो ये खुद ब खुद 7 पे अप्लाई कर देगा। 7 का डुप्लीकेट बना के उस पर रिवर्स कंडीशन इसने अप्लाई कर दी, तो ये दोनों रिवर्स कोड हो गए। अब हमें अगर एवरेज निकालनी होगी तो हम इन रिवर्स कोडेड को यूज़ करके एवरेज निकालेंगे। ओरिजिनल वालों को हम नहीं यूज़ करेंगे जब हम एवरेज निकाल रहे होंगे स्केल की। तो अब आप प्रैक्टिस करें सेम फार्मूला। हमारे पास देखें इस वाले में भी आइटम नंबर 5 जो था, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, वो रिवर्स कोडेड था। तो इसके आइटम 5 पे भी आप अप्लाई करें, किसी पे भी अप्लाई करके देखें। बस पर्पज़ ये है कि आप खुद ये वाला एक बार स्टेप करें ताकि हाथ साफ हो जाए।